नमस्कार, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल चिराग इंस्टीट्यूट आईएएस पीसीएस में। आज हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण तिथियों को, ताकि आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स, ठीक है, जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तिथियां हैं उन सभी के बारे में आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला, जैसा कि लिखा हुआ है आपका, पहला है आपका कि 12 जनवरी, यानी कि नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हर साल हमारे देश भारतवर्ष में इसे मनाया जाता है। ठीक है, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद बर्थ एनिवर्सरी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म हुआ था वो आपका हुआ था 12 जनवरी 1863 को। ठीक है, 1863 को इनका जन्म हुआ था। यही वजह है कि 12 जनवरी को यूथ आइकन के रूप में हमारे देश में हर साल 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। लेकिन आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, तो उसका आंसर आपका 12 जनवरी नहीं, बल्कि उसका आंसर हो जाएगा आपका 12 अगस्त। यानी कि 12 अगस्त को हर साल हमारे देश में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है आपका इंटरनेशनल यूथ डे। ठीक है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त, और वहीं आपसे पूछा जाएगा नेशनल यूथ डे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 12 जनवरी, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर। आगे देखते हैं। अगला है आपका 25 जनवरी, यानी कि नेशनल टूरिज्म डे। ठीक है, नेशनल टूरिज्म डे मनाया जाता है हमारे देश में 25 जनवरी को, जिससे कि हमारे देश में जितने भी पर्यटन है उसको बढ़ावा दिया जा सके। हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति, परंपरा को से लोग अवगत हो सके। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में हर साल 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला है आपका स्टार्टअप डे। स्टार्टअप डे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसकी घोषणा नरेंद्र मोदी ने की थी। ठीक है, जो कि हर साल 16 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, मतलब कि कोई भी उद्योग, कोई भी व्यवसाय जो वो छोटा नहीं है, कोई भी अपना व्यवसाय, हमारे देश में आत्मनिर्भर अभियान को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया। और इस हर साल 16 जनवरी को हमारे देश में नेशनल स्टार्टअप डे को सेलिब्रेट करने का लक्ष्य रखा गया कि हर साल हमारे देश में 16 जनवरी को स्टार्टअप डे मनाया जाएगा। अगला है पराक्रम दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पराक्रम दिवस की भी घोषणा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। ठीक है, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हर साल हमारे देश में पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। और यह क्वेश्चन एग्जाम, ये जो 23 जनवरी का जो डेट है पराक्रम दिवस, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। इसे भी आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अगला है आपका, नेक्स्ट है नेशनल वोटर्स डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हर साल हमारे देश में मतदान जो दिवस है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। अब सवाल उठता है कि 25 जनवरी ही क्यों? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को हमारे देश में इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया था। इलेक्शन कमीशन का जो गठन है वो हमारे देश में किया गया था आपका 25 जनवरी 1950 को। इसी को ध्यान में रखते हुए 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। और आर्टिकल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस आर्टिकल में इसके बारे में चर्चा किया गया, तो आर्टिकल 324 में इसके बारे में लिखा गया है। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आपका वोट है, आपका अधिकार है, आप किसे वोट देना चाहते हैं इसे आप सोच समझ करके देंगे। ठीक है ना, तो यही नेशनल वोटर्स डे का क्या है, उद्देश्य है कि आप किसी के दबाव में वोट नहीं देंगे। ये आपका खुद का मत है कि आप किसकी सरकार चुनना चाहते हैं या फिर आप किसे वोट देना चाहते हैं। अगला है नेशनल वोटर्स डे के बाद आर्मी डे। आर्मी डे हमारे देश में मनाया जाता है हर साल 15 जनवरी को। ठीक है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यह भी एग्जाम में पूछा है। अगला है आपका, नेक्स्ट है आर्मी डे के बाद मातृत्व डे, यानी कि जिसे शहीद दिवस कहते हैं। ठीक है, ये मनाया जाता है हमारे देश में 30 जनवरी को। लेकिन 23 जनवरी को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, 23 जनवरी नहीं, 23 मार्च 1931 को हमारे देश में फांसी हो गया था भगत सिंह, ठीक है, सुखदेव और राजगुरु। ठीक है, इस दिन को भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है या फिर देखा जाता है, क्योंकि इसी दिन 23 जनवरी 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हो गई थी। ठीक है, और 30 जनवरी को क्या, शहीद दिवस के रूप में इसे क्या किया जाता है, हमारे देश में मनाया जाता है। तो ये आप दोनों डेट जो है आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 30 जनवरी मातृत्व डे, सैल्यूट टू द आवर हीरोज। ठीक है, अगला है आपका वर्ल्ड लेप्रोसी रेडिकेशन डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में पूछा था। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जिसे हिंदी में लेप्रोसी को हिंदी में कहते हैं कुष्ठ रोग। ठीक है,
कुष्ठ रोग, ये हमारे देश में ये कब मनाया जाता है? तो ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे 30 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है आपका वेटलैंड डे, ठीक है। आज भूमि आर्द्रता दिवस, ये हमारे देश में मनाया जाता है, हमारे देश में नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में मनाया जाता है। 2 फरवरी को वेटलैंड डे के रूप में इसे घोषित किया गया और यह मनाया जाता है। अगला है आपका वेटलैंड डे के बाद नेशनल साइंस डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह मनाया सेलिब्रेट किया जाता है हमारे देश में 28 फरवरी को। 28 फरवरी को ही क्यों? क्योंकि क्योंकि इन द ऑनर ऑफ सीवी रमन फॉर हिज लेगेसी, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कमेमोरेटेड इन द ऑनर ऑफ सर सीवी रमन फॉर हिज लेगेसी हु डिस्कवर द रमन इफेक्ट ऑन 28 फरवरी 1928। यही वजह है कि 28 फरवरी के दिन में रमन इफेक्ट को डॉक्टर सीवी रमन ने, हमारे देश के जो बहुत महान गणितज्ञ थे, ठीक है ना, सीवी रमन, उन्हीं के उपलक्ष्य पर सीवी रमन की ही वजह से हमारे देश में सीमी रमन इफेक्ट की वजह से हमारे देश में नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला है आपका 28 फरवरी के बाद इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इंटरनेशनल वुमेन्स डे हमारा मनाया जाता है ये आपका 8 मार्च को, ये भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला है आपका वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, ठीक है। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है 15 मार्च को। एक चीज एग्जाम में पूछा जाता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है यह था आपका 1986 में, ठीक है। 1986 को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में, और ये हमारे देश में मनाया जाता है कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च को। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है आपका वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, ये हमारे देश ये सेलिब्रेट किया जाता है आपका 21 मार्च को, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। नो अबाउट द बेस्ट वे टू मेक द प्लैनेट ग्रीन, ठीक है ना। पेड़ों की कटाई पे पाबंदी लगाने के लिए, ताकि हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी ना हो, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ठीक है। इसे रोकने के लिए वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आप क्या लगे पेड़ लगाएं, ठीक है ना। वर्ल्ड डे ऑफ वाटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वाटर डे यानी कि जल दिवस हमारे देश में कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और बीपीएससी में क्वेश्चन पूछता है कि बिहार दिवस किस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका भी आंसर इसका हो जाएगा 22 मार्च को, क्योंकि 22 मार्च 1912 को ही बिहार जो है राज्य के रूप में हमारे देश में आया था। 22 मार्च, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 22 मार्च के बाद अगर मैं एक डेट लूं 22 अप्रैल, फिर और अगर मैं एक डेट लूं 22 मई, ये तीनों डेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे। 22 मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, ठीक है। 22 अप्रैल को मनाया जाता है आपका अर्थ डे, यानी कि पृथ्वी दिवस, ठीक है। और वही 22 मई को मनाया जाता है बायोडाइवर्सिटी डे। बायोडाइवर्सिटी डे ये सेलिब्रेट किया जाता है हमारे देश में। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को, ठीक है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? जैव विविधता विविधता दिवस, ठीक है। तो ये आप डेट जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। 22 मार्च को वाटर यानी जल दिवस, 22 अप्रैल को अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस, और 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे यानी कि जैव विविधता दिवस। अगला है आपका वर्ल्ड टीबी डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मनाया जाता है 24 मार्च को, यानी कि टीबी दिवस, जिसे क्षय रोग भी कहते हैं, ठीक है ना, ट्यूबरकुलोसिस। अगला है आपका टीबी डे के बाद वर्ल्ड हेल्थ डे, यानी कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर एग्जाम में पूछता है कि कहाँ पे है डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है? जेनेवा में है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसी के तर्ज पर वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और वहीं अगर मैं बात करूं 7 अप्रैल के बाद डॉक्टर्स डे कब हमारे देश में सेलिब्रेट किया जाता है? ठीक है, डॉक्टर्स डे तो यह सेलिब्रेट किया जाता है 1 जुलाई को। यह भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। विधान चंद्र रॉय, ठीक है, के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हमारे देश में 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला है वर्ल्ड हेरिटेज डे, यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं विश्व विरासत दिवस। विश्व विरासत दिवस जो है यह मनाया जाता है 18 अप्रैल को, ताकि हमारे देश की नहीं बल्कि पूरे विश्व की जितने भी विरासतें हैं, जितने भी अनमोल धरोहर हैं, उसको किया जा सके, बचाया जा सके, ताकि वही हमारे देश की क्या है एक महत्वपूर्ण पहचान के रूप में सिद्ध होती है। यानी कि किसी भी देश को दर्शाने के लिए या फिर किसी भी देश में जो प्रमुख जो विरासत है उसका बचाव हो, ठीक है ना, उसे किसी भी तरह का कोई नुकसान न पहुंचाया जाए। अगला है आपका
वर्ल्ड हेरिटेज डे के बाद अर्थ डे, जैसा कि मैंने ये डिस्कस कर ही दिया कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है अर्थ डे यानी कि हिंदी में पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस और 22 मई को मनाया जाता है आपका जैव विविधता दिवस। ठीक है, अगला है आपका 22, उसके बाद है वर्कर्स डे यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे, ये मनाया जाता है 1 मई को। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। ठीक है, 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अगला है वर्कर्स डे के बाद वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ये सेलिब्रेट किया जाता है 8 मई को। ठीक है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है 8 मई को। अगला है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है 11 मई को। डेट आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यही एग्जाम में पूछा जाता है। 4 ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन करके 11 मई। ठीक है, फिर उसके बाद आपका लिख देगा यहाँ पे 12 मई। ठीक है, अभी एग्जाम में ऑप्शन इस तरह से आ रहा है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, फिर 10 मई, पूरी तरह से कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि अलग अलग मंथ दे दिया है, मंथ भी रहता है और साथ में इस तरह से भी दिया हुआ रहता है, तो आप इसे जरूर ध्यान में रखेंगे ताकि एग्जाम में आपका किसी भी तरह का कोई गलती ना हो। अगला है आपका नेशनल एंटी टोबैको डे, एंटी टोबैको डे ये मनाया जाता है 31 मई को। ठीक है ना, 31 में वर्ल्ड नो टोबैको डे। ठीक है, अगला है अगला है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी कि पर्यावरण दिवस, ये मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला है वर्ल्ड योगा डे, 21 जून को मनाया जाता है। ये केवल हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे देश में, पूरे विश्व में योगा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, ताकि हमारा शरीर जो है वो पूरी तरह से हेल्थ मतलब कि केवल खाने पीने की वजह से नहीं, बल्कि हमें एक्सरसाइज व्यायाम करने की भी अत्यंत आवश्यकता है, और योगा से भी हम अपने शरीर को क्या कर सकते हैं, तंदुरुस्त या फिर उसे स्वस्थ रख सकते हैं। इसलिए योगा को बढ़ावा देने के लिए हर साल पूरे विश्व में 21 जून को वर्ल्ड योगा डे मनाया जाता है। अगला है आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, 11 जुलाई। ठीक है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस। और जैसा कि आपको पता ही होगा, और बता दें हम, ठीक है ना, कि पूरे विश्व में अभी वर्ल्ड पॉपुलेशन में हमारा जो देश भारत है, ठीक है, हमारा देश जो भारत है वो नंबर 1 स्थान पे यानी कि प्रथम स्थान पे है। ठीक है, चाइना को इसने क्या किया, पीछे छोड़ दिया है। अगला है आपका टाइगर्स डे, ये सेलिब्रेट किया जाता है हमारे देश में 29 जुलाई को। ठीक है, 29 जुलाई को टाइगर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला है आपका वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे सेलिब्रेट किया जाता है 8 अगस्त को, ये भी आप डेट ध्यान रखेंगे। ठीक है, और 8 अगस्त से एक डेट मुझे और याद आ रहा है, 8 अगस्त 1942 को ही क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, तो डेट आप याद रखिए। ठीक है ना, एकदम डेट ऑफ बर्थ की तरह हर एक डेट आपको याद रहना चाहिए। ठीक है ना, हर एक चीज में डेट है, चाहे वो हिस्ट्री हो, आर्टिकल में आपका नंबर्स, वहां पे भी नंबर्स मिलेंगे, शेड्यूल में भी नंबर्स मिलेगा। ठीक है ना, तो ये सब चीज आप ध्यान में रखेंगे, हर एक चीज को कनेक्ट कीजिएगा कि अगर मैं कोई डेट पढ़ रहा हूँ तो क्या उसका संबंध इतिहास से है कि नहीं, क्या उसका संबंध पॉलिटिकल साइंस से है कि नहीं, क्या उसका संबंध वर्तमान से है कि नहीं। तो इस तरह से चीजें को आप लंबे समय तक याद करके रख पाइएगा। ठीक है, तो 8 अगस्त को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे, और इसी 8 अगस्त 1942 को हमारे देश में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। अगला है आपका एक टीचर्स डे, टीचर्स डे ये मनाया जाता है आपका 5 सितंबर को, किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, जो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति के पद पर भी यह गए थे। तो ठीक है ना, तो वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है 5 सितंबर को। तो वही अगर आपसे बात करें कि वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर 5 सितंबर नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 अक्टूबर, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। 5 अक्टूबर को 5 5 अक्टूबर को मनाया जाता है आपका वर्ल्ड टीचर्स डे, और वही नेशनल टीचर्स डे यानी कि हमारे देश में टीचर्स डे कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 5 सितंबर को। तो ये दोनों डेट आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अगला है टीचर्स डे के बाद इंटरनेशनल लिटरेसी डे यानी कि विश्व साक्षरता अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, यह मनाया जाता है 8 सितंबर को। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है इंटरनेशनल लिटरेसी डे के बाद वर्ल्ड ओजोन डे, ये सेलिब्रेट किया जाता है आपका 16 सितंबर को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, ओजोन के स्तर को कम करने के लिए, या फिर हमारी जो पृथ्वी है वो पूरी तरह से ओजोन लेयर से चारों तरफ से घिरी हुई है। ठीक है ना, और देश में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाने की जो मुहिम जो आगे बढ़ी है, और साथ में आपका जल जो है वो पानी जो है, पानी का बचाव करने के लिए कि सेव वाटर है ना,
सेव वाटर सेव वर्ड, पानी को भी बचाना है क्योंकि पीने का पानी हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में क्या है, बहुत ही कम मात्रा में है। ठीक है, तो इसलिए पानी का भी दुरुपयोग कम से कम मात्रा में करे, उसका अधिक में मात्रा में उसका दुरुपयोग ना करे। अगला है वर्ल्ड टूरिज्म डे। वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है यानी कि विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को, लेकिन हम लोगों ने वहां पे क्या पढ़ा था आपका कि वो राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है टूरिज्म डे, ये मनाया जाता है विश्व स्तर पर। ठीक है, ये कब मनाया जाता है आपका 27 सितंबर को, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला है आपका नेक्स्ट है वर्ल्ड टूरिज्म डे के बाद शास्त्री एंड गांधी जयंती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग केवल याद रखते हैं कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, नहीं, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ था। ठीक है, तो 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की भी जन्म जयंती का पालन किया जाता है, और वहीं महात्मा गांधी की भी जयंती का पालन किया जाता है 2 अक्टूबर को। लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू के बाद, यही लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है ना, जो कि दूसरे प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू के बाद। और इसी डे को यानी कि 2 अक्टूबर के ही डे को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में भी इसे मनाया जाता है। तो ये भी आप पॉइंट जो है अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अगला है 2 अक्टूबर के बाद वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम बर्थ एनिवर्सरी, ठीक है ना, जिन्हें मिसाइल मैन भी हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति के पद पर भी ये सुशोभित थे। अगला है वर्ल्ड स्टूडेंट डे के बाद है आपका नेक्स्ट वर्ल्ड फूड डे। वर्ल्ड फूड डे ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। ठीक है, 16 अक्टूबर से आप इसको रिलेट कर सकते हैं एक इंडियन नेशनल मूवमेंट का वह डेट। ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा, तो वो भी डेट क्या था आपका 16 अक्टूबर ही था। ठीक है ना, और वर्ल्ड फूड डे, तो इसी में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या है इसका फुल फॉर्म, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर एग्जाम में आपसे पूछता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है इटली का जो कैपिटल रोम है वहीं पे इसका क्या है हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर FAO का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला है आपका यूनाइटेड नेशन डे यानी कि UN डे, ये कब मनाया जाता है, तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डे। अगला है नेक्स्ट आपका चिल्ड्रंस डे, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हमारे देश में मनाया जाता है 14 नवंबर को। और इसी 14 नवंबर को डायबिटीज डे भी मनाया जाता है। क्या लिखा हुआ है कि द बेस्ट वे टू बिल्ड अ नेशन इज टू इन्वेस्ट इन इट्स चिल्ड्रन। ठीक है ना, बच्चों को आज के डेट में जितनी अच्छी शिक्षा दी जाएगी या फिर जिन चीजों से हमारे देश की विरासत परंपरा संस्कृति से जितना ज्यादा उन्हें अवगत कराया जाएगा, वो हमारे देश के बारे में उतना ज्यादा जान सकेंगे और उस चीजों को उतना ज्यादा वो मतलब कि ले सकेंगे और उसे पढ़ सकेंगे और चीजों को जानने में उनके अंदर रुचि भी बनी रहेगी। तो ये 2 डेट आप जरूर ध्यान में रखिएगा, एक चिल्ड्रंस डे और दूसरा है आपका डायबिटीज डे। अगला है आपका नेक्स्ट सिटीजन्स डे। सिटीजन्स डे हमारे देश में मनाया जाता है 19 नवंबर को। ठीक है, और इसी 19 नवंबर को टॉयलेट डे भी मनाया जाता है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, टॉयलेट डे ही क्यों, क्योंकि खुले में शौच को कम करने के लिए, ठीक है ना, हमारे देश में ये टॉयलेट डे मनाया जाता है 19 नवंबर को, ताकि लोग घर में शौचालय होने के बावजूद भी लोग खुले में चले जाते हैं शौच करने के लिए, उसे रोकने के लिए। ठीक है, और उसके अवेयर को फैलाने के लिए कि ठीक है खुले में शौच करने से बहुत ज्यादा हानियां होती, बीमारियां फैलती हैं। ठीक है ना, और खेतों और फसलों का भी नुकसान होता है, जिस वजह से 19 नवंबर को टॉयलेट डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। यह भी एग्जाम में एक बार पूछा था, ये दोनों डेट आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला है आपका नेक्स्ट सिटीजन डे और वर्ल्ड टॉयलेट डे के बाद वर्ल्ड एड्स डे, यह सेलिब्रेट किया जाता है 1 दिसंबर को। एड्स का फुल फॉर्म पूछता है, ठीक है ना, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, जिसके वजह से कौन सी बीमारी होती है, जिसे HIV की वजह से, एक वायरस की वजह से होता है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, जिसकी वजह से एड्स क्या होता है और ये सेलिब्रेट कब किया जाता है, या 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है आपका वर्ल्ड डिसेबल डे यानी कि विश्व विकलांग दिवस, ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को। ठीक है ना, डिसेबल डे जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, विश्व विकलांग दिवस। ठीक है, ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला है ह्यूमन राइट्स डे, ठीक है ना, मानव अधिकार दिवस, तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और मानव के किस अधिकार के बारे में बात किया गया है, जैसा कि हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है
कि टोटल फंडामेंटल राइट्स जब हमारा देश का जो संविधान जब रचा गया तो उस समय 7 था, लेकिन एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो फंडामेंटल राइट्स है वो 7 नहीं बल्कि एक उसमें से माइनस कर दिया गया है, वो क्या है, 6 है। वो कौन कौन से अधिकार है, तो वो फ्रीडम का अधिकार है, ठीक है ना, एजुकेशन का अधिकार है हमारे देश में, ठीक है ना, अगला क्या है, इक्वालिटी का अधिकार है, राइट टू रिलीजन का अधिकार है, ठीक है ना, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, ठीक है ना, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, ठीक है। तो ये सब जो हमारे देश में जो 6 अधिकार है इसके बारे में बात किया गया है, ठीक है। ह्यूमन राइट्स डे या कि उसका क्या है, पूरी तरह से वह अधिकार है। अगला नेक्स्ट है आपका गुड गवर्नेंस डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बर्थडे ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है ना। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हमारे देश में गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। कब, 25 दिसंबर को, ठीक है ना, जिस दिन क्रिसमस डे मनाते हैं, ठीक है ना। गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर। इनके द्वारा एक किताब है जो कि सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना, कि मेरी 51 कविताएं, यह जो कविता है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा यह जो किताब है वो लिखा गया है, मेरी 51 कविताएं। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित हुए हैं, ठीक है। अगला है नेक्स्ट, समाप्त, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी तथ्य था आपका इंपॉर्टेंट डे से संबंधित और जितने भी डेट थे, महत्वपूर्ण जो तिथियां थी, उन सभी के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। और वर्तमान में जो भी घटनाएं घटित होंगी प्रेजेंट में, वो उससे संबंधित अगर कोई डेट अगर आता है तो करंट से जो संबंधित हो जाएगा वो करंट अफेयर से, तो उसे भी आप क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन इंपॉर्टेंट डे से संबंधित जितने भी तथ्य थे उन सभी को मैंने लगभग डिस्कस कर दिया है। आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में लोग नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।